साथियों, चुनाव 2024 लोकसभा चुनाव ऐतिहासिक चुनाव हुआ है, जहां भारतीय जनता पार्टी बड़े अहंकार से 400 पार का नारा देती थी। 250 तक सीट नहीं इनकी पहुंच पाई। 10 साल में जो इन्होंने लोगों के सामने बातें रखी, लोगों का विश्वास जीता नहीं, विश्वास तोड़ा है। चुनाव के नतीजे साफ तौर पर ये संदेश दे रहे हैं और इन्हें अपने गिरबान में देखना चाहिए, बजाय इसके कि राहुल जी पर उंगलियां उठाएं या कांग्रेस पर तंज कसें। पहले ये अपने आप से पूछें कि इन्होंने देश का विश्वास क्यों नहीं जीता, देश के लोगों ने इन पर भरोसा क्यों नहीं किया। बहुत सी बातें और इन चुनावों के नतीजों से भाजपा सरकार को सीख लेनी चाहिए। हमारे लोकतंत्र की एक बहुत मजबूत कड़ी जो है, सबसे बड़ी, वो है संसदीय प्रणाली। इसमें भी आपने देखा, जब राहुल जी नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में बोलने लगे तो उनको बार बार खुद माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 बार खड़े होकर टोका। राहुल जी ने नहीं किया, उनको बोलने दिया। मंत्रियों ने बार बार, और हर बार राहुल जी ने उनकी बात सुनी। माननीय अध्यक्ष जी ने उन्हें मौका दिया। लेकिन जब जिस तरह से राहुल जी के साथ बर्ताव हुआ, ये कोई एक हैवी ट्रेडिशन नहीं, क्योंकि अब तक जो परंपरा रही है नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी की उतनी ही गरिमा रखी जाती है संसद में जितने नेता सदन की, चाहे लोकसभा है चाहे राज्यसभा है। राज्यसभा में भी आपने देखा, खड़गे जी बोलना चाहते थे लेकिन उनके बात को तरजीह नहीं दी जाती। हमेशा रहा है कि जब नेता प्रतिपक्ष, हमारे समय में हमने देखा, जब वो हाथ उठाते थे तो बेशक मंत्री भी हो, उनसे भी रिक्वेस्ट करके कि नेता प्रतिपक्ष बोलना चाहते हैं, उनको मौका प्राथमिकता दी जाती है, ये परंपरा है। लेकिन जिस तरह से दोनों सदनों में आपने देखा, ये साफ दिखाता है कि ये सरकार, सत्ता पक्ष न विपक्ष की इज्जत करता है, न लोगों के मत की इज्जत करता है। आज एक मजबूत विपक्ष सामने है, लेकिन इनका प्रयास है कि विपक्ष की आवाज को दबाया जाए, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। ये हमने पहले भी कहा कि विपक्ष का काम है जनता की आवाज उठाना, जनता की आवाज बनना, इसीलिए विपक्ष की भी जगह होती है। तो आने वाले समय में हम चाहेंगे कि सरकार सबके साथ मिलकर, सबका सहयोग लेकर सदन चलाए, और ये जिम्मेवारी सत्ता पक्ष की रहती है। सहयोग लें तो सहयोग दिया जाता है। आगे बजट सत्र आएगा, हम उम्मीद करते हैं कि सत्ता पक्ष दोनों सदन ढंग से चलाए और लोगों की आवाज को दबाने का प्रयास ना करें। इसके साथ साथ मुद्दा हमारे राज्य के चुनावों का भी है। अक्टूबर में हमारे राज्य का चुनाव है, विधानसभा चुनाव हरियाणा। उसके लिए
हम सबको कमर कसनी है, तैयारी करनी है और लोग तैयारी में हैं। लोकसभा से तैयारी शुरू हो चुकी है और आने वाले वक्त में समय तो एकदम बीत जाता है। सब मिलकर पूरी मेहनत करें और राज्य में अपनी सरकार बनाएंगे। पीछे कृपया बोले ना, अगर बोलना है तो बाहर जाकर बात कर लें। थोड़ा पीछे अगर बैठे हैं जो भी साथी, कृपया आपस में ना चर्चा करें। मैडम, जैसे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पूरी तरह एकजुट थी, नेता एकजुट थे, वैसे जैसे विधानसभा चुनाव हुआ खराब दोबारा शुरू हो गए। दोनों गुट आपका गुट आमने सामने हो गए। एक परिवार तो 2 टिकटों का दावेदार कर रहे हैं, तो ऐसा मुमकिन है? देखो, बात ये है कि चाहे गुट का हो या कुछ भी ग्रुप्स का हो या कुछ भी, ये मैंने पहले भी कहा, ये सब राजनीति का हिस्सा होता है। हर संगठन में इस तरह की बातें होती हैं। चुनाव लेकिन जब लोकसभा चुनाव हुआ, मिलकर चुनाव लड़ा सबने, ये होता है टिकटों तक। उसके बाद तो कैंडिडेट के लिए सब मेहनत करेंगे, लेकिन ये उम्मीद हम जरूर करते हैं कि कैंडिडेट्स का चयन ढंग से हो, अच्छे से हो। ये हमारी मीटिंग हुई थी अभी पीछे, उसमें भी यही निर्देश दिए गए कि कैंडिडेट्स का चयन ठीक से होना चाहिए। मैडम, जैसे आप 12 लोकसभा चुनाव में पिछली बार आपका पूरा हो रहा है, आपने देख रहे पूरी टिकटें बांटी गई। इस बार कुछ है ऐसा कि बाद में आपका पूरा तस्वीर बनेगा? तो बात देख रहे कि नहीं होती, हम चाहेंगे और जो ऊपर से भी निर्देश मिले हैं कि जीतने वाले और निष्ठावान लोगों को टिकट मिलना चाहिए। तो हमारा सबका प्रयास यही होना चाहिए कि हम कैंडिडेट ऐसे उतारें जिनको जो जीते भी पार्टी के प्रति हमारी सब जो सीनियर नेतृत्व है उनके प्रति भी निष्ठा रखें और पार्टी के विचारधारा में विश्वास रखते हुए मेहनत करें। जिताने वाले लोग, काम करने वाली कांग्रेस वर्कर सब मिलकर काम करेंगे। तेरा मेरा ना हो, सही ढंग से चयन हो। एक परिवार को टिकटें मिल सकती है मैम? तो अभी देखा जाएगा आगे क्या तय करते हैं, क्योंकि पार्टी इसको तय करेगी कि क्या पैमाने अपनाने। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा हरियाणा में? अगर कांग्रेस को जैसे आप एकजुट कर बात कर रहे हो, जैसे भाजपा ने क्लियर कर दिया है, तो वो फर्क होता है। मैं बता फर्क होता है। जब मुख्यमंत्री कोई होता है तो वो लीड करते हैं, चेहरा ऑब्वियसली कोई होता है। लेकिन जब विपक्ष में होते हैं, भाजपा की बात तो मैं क्योंकि वो अपनी बात करेंगे, हमारा जो सिस्टम रहा है, जब विपक्ष में होते हैं तब हम कोई चेहरा आगे नहीं करते। ये फैसला बाद में जब एमएलए चुने जाते हैं, सीएलपी की मीटिंग होती है, तो फिर हाईकमांड पर हम इन बातों को छोड़ते हैं। नेतृत्व हाईकमांड चूज करता है, तो उसी तरह का सिस्टम हमेशा रहेगा। अभी हरियाणा में इस समय कोई भी बंदा आपकी नजर में, मतलब हाईकमान ने चेहरा कोई फाइनल नहीं किया? मेरी नजर की बात नहीं होती, नहीं, मतलब जो आगे है वो ये सिर्फ आज के दिन कोई चेहरा हाईकमांड ने आगे नहीं किया है। किया होता तो आपको मेरे से पहले बताया होता। मैडम, एक क्वेश्चन हो रहे, अपने जो हुड्डा साहब है अपने धन्यवादी दौरे में उन्होंने द्वारा IMT की घोषणा की है, आपने इसका पूरा विरोध किया था, उसमें आप क्या रहेगा? मैंने कभी विरोध नहीं किया। अब बात क्लियर रखिए, IMT जहाँ पर बनाई जा रही थी वो जगह का विरोध हुआ था, IMT का विरोध नहीं हुआ। IMT होना चाहिए, ये हमने तब भी कहा कि IMT हो, लेकिन जगह का चयन ठीक से हो। क्योंकि और कोई मैंने अपने मन से तो किया नहीं, मेरी तो कोई जमीन जा नहीं रही थी राइट। लेकिन यहाँ पे हमारे जो फार्मर्स हैं, जो किसान लोग हैं, जिनकी जमीनें जा रही थी, उपजाऊ जमीन जा रही थी, उन्होंने विरोध किया था, धरने पे बैठे थे।
यूथ कांग्रेस ने भी विरोध किया था। इसलिए जगह का विरोध हो रहा था, लेकिन दुख की बात है कि उन्होंने कोई दूसरी जगह का चयन नहीं किया और IMT अदर में रह गई। अब मेरे सिर में थोपे वो बात है, असली बात तो ये थी और ये तथ्य है। अभी भी मैडम यही स्टैंड रहेगा आपका कि उपजाऊ जमीन नहीं बननी चाहिए, जो स्टैंड आपने पहले था क्या वो नहीं अभी भी? देखो स्टैंड तो मेरा वो है जो लोगों की आवाज है जी। उस टाइम लोगों की आवाज थी कि जहाँ पे आप इतनी नजदीक में आ रहे हो, आप थोड़ा और दूर चले जाओ, उस एरिया की भी डेवलपमेंट हो जाएगी। जहाँ पे ये जमीन उतनी उपजाऊ नहीं है या बंजर है, तो वहां पर अगर आप IMT लाओगे, ज्यादा दूर कितना बड़ा जिला है, तो उसकी डेवलपमेंट भी हो जाएगी। लोगों की बात थी, मेरी तो नहीं थी। पिछली लोकसभा लोगों देखो, लोकतंत्र में हम लोगों की आवाज को, और जहाँ के हम प्रतिनिधि हैं वहाँ के लोगों की आवाज को हमने सुनना होगा। में पिछली लोकसभा बिना डिप्टी स्पीकर के निकल गई, तो इस बार जिस प्रकार से स्पीकर पर गतिरोध हुआ है, चुनाव होना पड़ा हुआ काफी समय के बाद, तो लगता है कि डिप्टी स्पीकर पर कोई सहमति हो सकती है। हमने तब भी कहा था हमारे इंडिया गठबंधन में कि आप उनसे बातचीत कर लीजिए, और आपने देखा भी सुना भी, मैं सारे डिटेल्स में तो नहीं जाना चाहूंगी कि फोन कॉल्स कितनी हुई, क्या जवाब आए नहीं आए, गतिरोध बनाया, ये मैं फिर कहती हूँ सत्ता पक्ष का काम होता है। हमारी भी ऑफर थी, हमारे गठबंधन की ऑफर थी कि ये नहीं होना चाहिए, आप बात करिए और विपक्ष के साथ बात कर लें, डिप्टी स्पीकर हमें दे दें। पर वो सत्ता पक्ष ने इसको बात को नहीं समझा, इस बात को। तो चुनाव हुआ, डिप्टी स्पीकर के बारे में क्या होता है पिछला निकाल दिया, क्योंकि ठीक नहीं थी बात, होना चाहिए इस बार बातचीत हो और डिप्टी स्पीकर चले थे पक्ष का परंपरा के मुताबिक। PCC चीफ का ये कहना है कि जो लोकसभा में टिकट दी गई, तो आपको कॉन्फिडेंस में लेके दी गई। कॉन्फिडेंस इसको तो कमरे में बैठ के कॉन्फिडेंस में लेके नहीं होता है। बात ये है CEC होती है हमारे, उसमें हमको इनवाइट किया गया था, उसमें डिस्कशन हुई। CEC में क्या डिस्कशन हुई उसमें मैं जानना नहीं चाहूंगी, क्योंकि जो हमारे विचार थे हमने सबने वहाँ पर रखे। उसके बाद सीटें बाद में जो फैसले हुए, देखो बाद में तो जो भी कैंडिडेट होता है वो तो सबका होता है और उसके लिए सब काम करते हैं, हमने भी किया। लेकिन मेरा कहना ये था, हालांकि मैं इस बात को रिपीट कर रही हूँ क्योंकि हाईकमान से ये भी है कि हमको मीडिया में सारी बातें नहीं करनी चाहिए, और बात भी ठीक है, लेकिन थोड़ी पुरानी बात है तो क्लैरिफिकेशन आप मांग रहे हो तो मैं बोल रही हूँ कि ये तब भी मेरा स्टैंड था कि टिकटों का वितरण अगर और बेहतर होता तो हमारा नतीजा भी बेहतर हो सकता। मैडम, राहुल गांधी के बयान को लेकर गुजरात में जो बजरंग दल है उन्होंने कांग्रेस जो दफ्तर है उस पर हमला किया है, किस तरह से देखते हैं? ये हिंसा में विश्वास करते हैं, ये तो दिख गया। जो बात कही जाती है कौन लोग है जो हिंसा में विश्वास करते हैं, कुछ दल होंगे ना जो सत्ता पक्ष में। बीजेपी सरकार कह रही है कि जो हिंदुओं पे विवादित बयान राहुल गांधी, विवाद कोई नहीं है। राहुल जी ने बिल्कुल जो बात कही है सोच समझ कर और ढंग से कही है। भाजपा की पुरानी आदत है हर बात को ट्विस्ट करना, तोड़ मरोड़ कर लोगों के सामने जाना और फिर विक्टिम बनना। राहुल जी ने साफ तौर पर कहा था कि हिंदू हिंसक नहीं है, ये जो आप लोग हैं आप हिंदू के नाम पे राजनीति करते हैं और आप नफरत और हिंसा में विश्वास करते हैं, ये बात नहीं है। अब ये मत कहो कि तू हिंदू है मैं हिंदू, ये हिंदू है वो नहीं है। इस बात पर जान के भाजपा अपनी गलत नीतियों को छिपाने के लिए इस तरह की बातों को ट्विस्ट करती है। राहुल जी के बयान सारी दुनिया में देखे हैं, सबने वो देखा जो राहुल जी ने कहा। अब भाजपा उनके बातों का जवाब देने की बजाय बात को तोड़ मरोड़ कर दिखा दी। मैडम, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, आपका CM के लिए कितना प्रबल दावेदार है? जैसे पहले आप कहती रही हैं, तो बात ये है दावेदारी वगैरह ये जो करते हैं, ये जो
सपोर्टर्स होते हैं, साथ में होते हैं, उनको लगता है। और ये भी कुछ सिस्टम सा बन गया है कि जो मुख्यमंत्री बनता है और अपने एरिया को ज्यादा देखने लग जाता है। पीछे हमारे साथ हुआ, हमारा एरिया निगलेक्ट हुआ, तो यहाँ लोगों को लगता है कि जब तक मुख्यमंत्री पद हाथ में नहीं आएगा तो डेवलपमेंट नहीं होगी। तो सबको लगने लगा कि मुख्यमंत्री पद मिलना चाहिए, तभी समान। आपको भी लगा था मिलना चाहिए, आपको भी लगा था कि मिलना चाहिए मुख्यमंत्री पद, अंबाला का जो तो मुख्यमंत्री पद की कोई बात, मुख्यमंत्री पद एक को मिलता है। सपोर्टर्स बहुत होते हैं। मुख्यमंत्री के दावेदारी तो मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि दावेदारी का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन हाँ एक लेवल पर होते हैं। कुछ लोगों को जो कंसिडर करते हैं, हाईकमान उन लोगों को कंसिडर करते हैं। मैडम लास्ट वर्ड तो हाईकमान का होता है, सपोर्टर्स की इच्छा होती है। मैडम, ये जो कहा जा रहा है एक पक्ष के द्वारा कि अगर कांग्रेस की सरकार आई इंश्योरेंस इतने का कर देंगे, बुढ़ापा पेंशन इतने का कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये जो है ये मैनिफेस्टो क्या पहले बन चुका है? पता नहीं, बना दिया होगा किसी ने, हमको तो पता नहीं, कमेटी तो बन दी है। तो ये आधिकारिक ज्ञान नहीं दे देते हैं, क्या कर सकते हैं। मैडम मेरा लास्ट क्वेश्चन है, मैनिफेस्टो में आ जाएगा, यही चीजें रहेंगी। अब क्या पता मैनिफेस्टो कमेटी जब अपने को देगी रिकमेंडेशंस तो आ जाएगा उसमें। मैडम मेरा लास्ट क्वेश्चन है, आपके साथ जो बाला सिटी जो भी है, बाला डिस्ट्रिक्ट के जो कार्यकर्ता आपके साथ जुड़े थे, नेता आपके साथ जुड़े थे, अब विधानसभा चुनाव है, अब उनका आप कितना साथ होगी टिकट के लिए? बात ये है, मेरा भी मैंने पहले कहा, मेरा की बात नहीं होनी चाहिए। मेरिट पे टिकट मिलना चाहिए, और मेरिट पे टिकट मिले, मेहनत करें। और जो बात ठीक है, कई लोग कहते हैं जी हम आवेदन दे दें, मैं कभी मेरे से क्यों पूछ रहे हो, काम करो, आवेदन दो, समय पे देखते हैं, पार्टी सर्वे भी कराएगी, देखेंगे जीतने वाला कौन है, जो जैसा हमें ऊपर से निर्देश होगा उन पैमानों के मुताबिक टिकट तय करेंगे। तो क्या आपके मेरिट आप कैसे मानते हो? मेरिट जो मैंने कहा, जैसे कि जीतना और निष्ठा, ये दो बात तो होनी चाहिए। आपके साथियों में सब में निष्ठा है? साथियों तो दावेदार है, ये बिल्कुल। मैम, ये जो निष्ठा आपने वर्ड कई बार यूज किया, जो लोग पार्टी में दोबारा आए हैं उनको आप निष्ठावान मानते हैं? तो पार्टी तय करेगी उस समय, ये सब करवाने तो ऊपर से ही तय होंगे। आज बड़े गोलमोल से जवाब बिना रात से खबर बना ली थी। मैं तो खुद कह रही हूँ कि निष्ठा और ये सब देखा जाए उस टाइम। मैंने तो आपको पहले भी बता दिया कि थोड़ा उनको कहा गया है ना, ताजा की मीडिया में ज्यादा इंडिया अलायंस में जाके लड़ा जाएगा, विधानसभा चुनाव इंडिया अलायंस में लड़ा जाएगा, तो टिकटों का रेशो क्या कुछ इसमें अभी इतनी बात में कोई छोड़ा, ये मुद्दा ही ना अलायंस की कोई बात स्टेट में, हर स्टेट में अलग फैसले होते हैं, हर विधानसभा का चुनाव अलग ढंग से लड़ा जाए, तो ये स्टेट के हालात देख के फैसला होगा कि कैसा अलायंस बहुत बड़ा है ना दूसरे राज्यों में भी, तो हम अपनी हरियाणा की स्थिति देखेंगे, उसमें फैसला होगा। मैडम, जिस तरीके से सभी टिकट के दावेदार हैं, या किसी को भी टिकट दिया जाए, क्या सब मिलजुल कर उस पर वोट करेंगे? अगर दूसरे ग्रुप की पार्टी को अगर टिकट मिलता है तो दूसरा पहला ग्रुप कोई नहीं, जो भी है वो पार्टी का जो होगा सब मिलकर करेंगे काम। सरकार तो कांग्रेस की करनी चाहिए, ये ना हो कि इस चक्कर में गुटबाजी जो आप कहते हो या तेरा मेरा प्रेशर, इसमें ये ना हो कि पार्टी का नुकसान हो। तो लोगों की उम्मीद है ना, तो उसमें सबको साथ लेकर हाईकमान ने कहा है कि सब साथ मिलकर चलें, तो सब साथ मिलकर चलेंगे तभी होगा ना। जिम्मेदारी किसकी है साथ में चलने की? साथ मिलकर चलेंगे तभी बात बनेगी। मुख्यमंत्री इन दिनों घोषणाओं की झड़ी लगा रहे हैं, पूरी तरह से वेतन बढ़ा रहे हैं, सरपंचों को तब तक क्या 10 साल मिले थे, सरपंचों के धंधे चलाए,
पहले उनकी पिटाई करवाई, लकड़ी को मांग किए, अब कहने एसपी साथ बैठेगा। बताओ क्या? ठीक है, चुनाव आ रहा है तो उनको सारी चीजें याद आ गई। मैडम निष्ठा जो आप बता रहे हो, मैडम निष्ठा की आप निष्ठा पे मैं जानना चाह रहा हूँ कि निष्ठा से क्या मानते हो आपकी निष्ठा थोड़ा सा बोल के थोड़ा सा निष्ठा क्या बात ये है, हमारे को जो कहा गया है ना वही बता रही निष्ठा वाले हो, और अब देखेंगे कौन निकलते हैं उसमें निष्ठा में। निष्ठा तो पड़े हुए ये कहा गया है ना पार्टी में, निष्ठावान जीतने वाले तो आज के दिन आगे क्या करवाने रखे जाएंगे, क्या दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका किस निष्ठावान लोकसभा में बात की, लोकसभा में हम तो सब देखते रहे, नाम कहीं ऐसे आगे जो ना सर्वे में ना कुछ और, ये बात है। अब देखेंगे आगे क्या होगा तो भैया लेकिन उसमें निष्ठा नहीं है, और एक निष्ठा है उसमें वो जीत नहीं सकता, तो उसमें किसमें चुनोगे? पार्टी उस टाइम देखेगी, उस टाइम देखा जाएगा, कई चीजें देखने वाली होती है उस समय। सीरियस नोट करना चाहिए कि कई बार बैलेंसिंग भी करनी पड़ती है आपको, समुदाय हैं, एक लार्जर मैसेज भी होता है, फिर यूथ का भी होता है, फिर महिलाओं का भी होता है, तो कई चीजें हैं, सिर्फ एक चीज नहीं बैठ पाती, कई चीजों को हमें देखना पड़ता है। और फिर कुछ नए लोकसभा में हम 100 के करीब हैं, 60+ फर्स्ट टाइमर्स है, मौका मिला जीत के आए, कई चीजें उस समय देखनी भी पड़ती हैं और मौका भी दिया जाता है। नहीं तो नहीं कुछ बोलना चाहते मैडम, आप बीच में रुके, नए चेहरे कुछ ऐसा कुछ कहने लगे थे आप? मैंने वही कहा ना, नए चेहरे, नए मतलब पहली बार जो जीत के आए, यानी कि अम्बाला में भी नए चेहरे मैक्सिमम उतरेंगे तो पहली बार जीते। उनसे मांगा तो क्यों सीमित कर रहे हैं? तो ये सब सारी बात कर रहे हैं, सारी बात कर रहे हैं। भिवानी की बात कर लेते हैं, मतलब जीतने वाला कैंडिडेट श्रुति थी, उनको ना टिकट मिली, और अब तो देखो मुझे बात आने कई बार कह ली, आप लोगों से भी कह ली है उस चीज को, बार बार उन्होंने दूसरा रास्ता ले लिया, तो मैंने कहा जो कहना था मैंने कह दिया, बात नहीं कहा। ऐसे मैडम एक बात तो है, जब आदमी कोई गोल मोल जुड़ाव देते हैं ना, उसका कहीं ना कहीं बड़ी कुर्सी को निशाना होता है। कौन सी है बड़ी कुर्सी? बड़ी कुर्सी हिलाना में एक ही तो कुर्सी पर आए तो सही, एक बार चुनाव तो जीते ना पार्टी। देखो पहला मकसद यही है कि हम चुनाव जीते, ये सारी बातें ठीक है, लेकिन चुनाव को मैंने तभी बात को सीरियसली कहा है और सीधी बात कही है कि तेरा मेरा इस तरह से नहीं होता, पहले जीतने की बात होनी चाहिए। पार्टी में अगर इस तरह से नुकसान ही होता रहेगा, इसी तरह से होता रहेगा, तो उसका पार्टी का भी नुकसान है, कार्यकर्ता का भी नुकसान है। और जो हमको कहा गया है कि मिलके चलो, तो क्या सिर्फ वो वहीं तक रह गया, सब मन से मिलके चले। मैडम लोकसभा चुनाव सभी ने इकट्ठा मिलकर लड़ा, दूसरा कहीं ना कहीं बेनिफिट भी मिला, तो क्या जो विधानसभा वो भी ऐसे ही मिलके चलना चाहिए ना, मिलके चलेंगे, सब मिलके चलेंगे। कार्यकर्ता तो हमारे, देखो अम्बाला की आप बात कर रहे थे, अम्बाला के कार्यकर्ता हमारे कितने लोग जाके मेरी भी मदद करके आए, यहाँ भी काम किया, तो काम तो किया ना निष्ठा से, जिताई दोनों सीटें, काम करने को तो सब तैयार होते हैं। आपने हर बार मेरिट की बात करी, मेरिट से चुनाव लड़ने की बात कही है, लेकिन जब कांग्रेस आला कमान के साथ सीट पे जाते हैं तो ये मेरिट की बात क्यों नहीं आ पाती? लोकसभा चुनाव जिसका उदाहरण है, कई सारी टिकट का बंटवारे आप ही ने सवाल उठाए कि ऐसे हुए, नहीं होनी चाहिए, इसीलिए अब ये बात आ रही है, तभी तो ये बात कही गई है, तभी तो कही गई है। मैम इसकी क्या संभावना है कि विधानसभा में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि गुट तो वहां पर भी हावी होंगे? तभी तो ये बात कही जा रही है कि सारी चीजों को देखते हुए तो आगे ध्यान रखना चाहिए इन चीजों का, तभी तो कह रहे हैं ये बात। आगे जब होगा तब इन सब चीजों का ध्यान
ध्यान रखना चाहिए। मैम इस और बार हाईकमान की कौन कितनी बात आगे मानते हैं ये भी तो देखिए। मैम एससी वर्ग का कांग्रेस को बहुत साथ मिला है, पूरे देश में ही साथ मिला है, तो क्या हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में आपको लगता है कि सीएम का चेहरा कांग्रेस एससी वर्ग से किसी को बना सकती है? देखो बात ये है कि एससी वर्ग का बहुत हमें साथ मिला है, लेकिन अगर हम हरियाणा की बात करें 36 बिरादरी का साथ मिला है, एससी वर्ग ने दिया है। और कितने लोग हैं जिन्होंने दिया, तभी तो हम अब मैं जितने मार्जिन से जीती हूँ 36 बिरादरी ने साथ दिया मेरा। ये तो हाँ ठीक है, एससी वर्ग में रोष भी था, क्यों भाजपा 400 पार कर रही थी। भाई आपने चुनाव जीतने की बात नहीं की, उनसे सवाल पूछे लोगों ने, और इनके नेताओं ने कभी कई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट भी की संविधान बदलने की। लोगों में एक गलत मैसेज तो गया ना भाजपा का कि क्यों आपके नेता इस तरह की बात कर रहे हैं। बार बार उनको सफाई देनी पड़ी, चुनाव के बाद भी फिर संविधान खो करने लगे। तो संविधान की रिस्पेक्ट करें, संविधान के साथ छेड़छाड़ की बात उठी कहाँ से? सत्ता पक्ष से या उनके सहयोगियों से, वहां से उठी। मैम जो सर्वेज होते हैं उनकी क्रेडिबिलिटी हमेशा स्टेज पे रहती है, क्वेश्चन में रहती है, लेकिन कांग्रेस टिकटों के बंटवारे के लिए सर्वे के ऊपर इतना विश्वास क्यों कर रही है? मैं आपसे पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। सारी टिकटों के सर्वे तो मिली नाम भी टिकटें वैसे ही नहीं, इतना भी नहीं है। कई जगह होता है जैसे नाम आते हैं, कई देखते तो हैं, पर फिर जैसा मैंने कहा कई पैमाने होते हैं जिन पर फिर हो जाता है। ठीक है, मुझे कोई बात ठीक नहीं लगी मैंने बोल दी, और जो ठीक लगेगी वो भी बोल देंगे, और अगर आगे ठीक नहीं लगी कोई बात तो फिर बोल देंगे। पिछले 6 महीने से फार्मर्स धरने पर बैठे हैं, उनके बारे में क्या स्टैंड ले रहे हो आप? देखो फार्मर्स के साथ हमारा पूरा क्लियर स्टैंड है। फार्मर्स की एमएसपी का सबसे बड़ा मुद्दा है, कई जगह उनके इंश्योरेंस का मुद्दा है, मुआवजे का मुद्दा है। सरकार ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया, केंद्र सरकार ने ध्यान नहीं दिया, राज्य सरकार ने ध्यान नहीं दिया। अब इंश्योरेंस कंपनी से कौन लड़ेगा? क्या किसान लड़ेगा? ये तो सरकार को करना चाहिए, उनको। कंपनियों से तो सरकार बात करेगी। लोकसभा में मुद्दा उठाओगे? लोकसभा में तो उठाया भी है, अभी राहुल जी ने भी उठाया है, हम भी आगे मौका मिलेगा तो उठाएंगे। कई मुद्दे हैं अपने राज्य के जो उठाने वाले, किसानों का भी मुद्दा है, और भी कई मुद्दे हैं। मैडम संभल टोल प्लाजा बंद होने के कारण व्यापारियों का अंबाले के खासकर काफी नुकसान हुए हैं, तो देखो बात, हाँ तो ये किसने नुकसान किया? सरकार ने करवाया। क्यों बंद कर रखा है? क्योंकि किसानों को मजबूर कर रखा है, और किसानों को आप मुजरिम ठहरा देते हैं। ये तरीका नहीं है। और नुकसान केवल व्यापारियों का नहीं, नुकसान सबका हो रहा है। क्या वो किसानों का नहीं हो रहा है जो बैठे हैं? व्यापारियों के व्यापार का हो रहा है, आने जाने वाले लोगों का हो रहा है। तो बहुत ज्यादा नुकसान उसका ये आकलन नहीं कर रहे हैं कि नुकसान कितना हो रहा है। सरकार को तो परवाह नहीं है। एक साल जब किसान बैठे रहे तब क्या परवाह की थी उन्होंने? कोई परवाह नहीं की। उठा दिया इनको, लेकिन आज तक आपने उसके बारे में कुछ किया नहीं एमएसपी का। हाँ हमने इतने पैसे बढ़ा दिए, इस फसल के बढ़ा दिए, उसमें बाबा लूटना चाह रहे हैं, लेकिन किसान को पता है, सबको पता है। तो ये आपने क्या क्या किया? उठाया, कमेटी बनाएंगे, क्या करेंगे? आज तक क्या किया? मैडम इनको शंभू बॉर्डर में रोका हुआ है, एक तरफ पुलिस फोर्स है और एक तरफ किसान है। आपको क्या मानना है कि इनको दिल्ली जाना देना चाहिए था या नहीं? रोकना ठीक है हरियाणा पुलिस को? मैं तो कह रही हूँ कि बैठने का मौका ही नहीं देना चाहिए था जी सरकार को। सरकार उनके साथ क्यों नहीं बात करके हम निकालते? क्यों ऐसी नौबत